Dear students, welcome back to part 2 of our chapter 6 that is index number। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंडेक्स नंबर के बारे में समझा है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, किस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं जब हमको इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने उसके सारे स्टेप्स देख लिए। अब हम करेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल सम्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे इंडेक्स नंबर को अलग अलग तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे प्राइस है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, जो सिंपल इंडेक्स नंबर है, वेटेड इंडेक्स नंबर है, हम उसको आज कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। ओके, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। एक है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा आता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। तो दो तरीकों से हम अपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एंड वेटेड। Simple index number, in this method every commodity is given equal importance. It is the easiest method of constructing index numbers. ओके, सिंपल इंडेक्स नंबर एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है कैलकुलेट करने का इंडेक्स नंबर। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। अब ये जो मेथड हमको दिए गए हैं यहाँ पर, इससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी कर सकते हैं और वैल्यू इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स गिवन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को याद कर लेंगे। बहुत ही ज़रूरी है फॉर्मूले को याद करना, क्योंकि बेस ईयर हमने देखो पढ़ा था, बेस ईयर को डिनोट किया जाता है सफिक्स 0 से, करंट ईयर को डिनोट किया जाता है सफिक्स 1 के साथ में। ओके, अब हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आता है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? P यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, बेस ईयर एंड करंट ईयर। ये 0 और 1 यानी बेस ईयर, करंट ईयर दोनों को मिलाकर जो उसकी स्टडी हुई है, ठीक है। तो सबमिशन या फिर हम बोलेंगे सम टोटल ऑफ प्राइजेस ऑफ करंट ईयर, या करंट ईयर की स्टडी कर रहे हैं, करंट ईयर न्यूमरेटर में आएगा और बेस ईयर की जो हम स्टडी कंपैरिजन करने वाले हैं वो आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। तो सम टोटल ऑफ प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना 100 हम लेते ही है एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। वेर सबमिशन ऑफ P1 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्राइजेस ऑफ करंट ईयर एंड सबमिशन ऑफ P0 suffix 0 is sum total of prices of the base year. Now example 1, construct a price index number using a simple method from the given data. अब हमको यहाँ पर एक डेटा दिया है जिसके बेसिस पर हमको सम सॉल्व करके यहाँ पर एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल बताया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल मेथड। जो सिंपल मेथड हमको दिया है उसी से हमको प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, यानी यही जो फॉर्मूला है ये हमको पुटअप करना है। पहला स्टेप हमको क्या बोलता है? एट द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द बेस ईयर। ओके, पहले हम सम की तरफ देख लेते हैं कि सम कैसे दिया है हमको। ओके, ये अलग अलग कमोडिटी है। जैसे हमने देखा हर कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पर कमोडिटी को लिया है ABCD। अब इसका प्राइस जो है वो 2010 यानी कि 2010 और प्राइस इन 2015, तो 2015 की कंपैरिजन हो रही है 2010 के साथ में, राइट। ये लेटेस्ट है ना, तो 2015 की कंपैरिजन है 2010 के साथ में। तो 2010 हमारा बेस ईयर है जिसको हम डिनोट करेंगे P सफिक्स 0, और करंट ईयर 2015 है तो उसको हम डिनोट करेंगे P सफिक्स 1। अब प्राइस जो 2010 में थे 20, 60, 100 एंड 40 एज पर दी कमोडिटी, यानी कमोडिटी A का प्राइस 2010 में 20 था, 2015 में 30 हो गया। B का प्राइस 2010 में 60 था, बेस ईयर में 10, करंट ईयर में 60। C का प्राइस 100 बेस ईयर में, करंट ईयर में 130। D का प्राइस 40 एंड 60। ओके, तो यहाँ पर बेस ईयर के हमने प्राइजेस देख लिए। अब स्टेप 1 हमको क्या बोलता है? एट द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द बेस ईयर टू डिराइव सम टोटल ऑफ P0। ओके, अब ये हमारा P0 है, बेस ईयर है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे? इन सब को ऐड कर देंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमको क्या बोलता है? एट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द करंट ईयर। अब जो करंट ईयर है इसको भी हम ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप हमको बोलता है अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सम टोटल हमने निकाल दिया, तो P01 इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ P1 अपॉन सबमिशन ऑफ P0। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने देखा है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ में, तो P01 इज इक्वल टू 300 अपॉन 220 इंटू 100, तो आंसर कम्स 136.36। तो P01 इट बिकम्स योर इंडेक्स नंबर, इट बिकम्स योर प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल मेथड से हमने क्या किया? प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर दिया है।
सिंपल मेथड अप्लाई किया है, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको क्या किया है बच्चों, इसको सॉल्व किया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले बेस ईयर के प्राइस को ऐड कर लो, फिर करंट ईयर के प्राइस को ऐड कर लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो प्राइस इंडेक्स नंबर का। याद रखना आप इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, करंट ईयर न्यूमरेटर में आएगा, बेस ईयर डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि करंट ईयर की कंपैरिजन हम बेस ईयर से कर रहे हैं। तो जो पहला है, जो अभी है, प्रेजेंट है, वो ऊपर आएगा, और जो प्रीवियस ईयर है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 के साथ, तो ये आ जाता है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के साथ, जो कि हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पर प्राइस था तो P था, यहाँ पर क्वांटिटी है तो Q होगा। बाकी देखो कंपैरिजन सेम है फॉर्मूले का, फॉर्मूले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यहाँ पर P1 है, यहाँ पर Q1 हो जाएगा, Q1 यानी कि करंट ईयर, और Q0 हमारा बेस ईयर, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम 100 के साथ में। यहाँ पर हमको ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, बेस ईयर दिया है, कमोडिटी दी है ABCD, बेस ईयर दिया है जिसके अंदर 2000 है, जिसके अंदर क्वांटिटी मेंशन है, करंट ईयर 2001 है जिसकी क्वांटिटी मेंशन है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने क्या किया था, हमने बेस ईयर का टोटल कर लिया था, राइट। सेम यहाँ पर भी क्वांटिटी में भी सेम करेंगे। क्वांटिटी के अंदर भी हम क्या करेंगे, सारे बेस ईयर को ऐड कर देंगे, तो सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। फिर हम करंट ईयर को ऐड करेंगे, सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, थर्ड स्टेप आता है फॉर्मूला पुटअप करना है। तो फॉर्मूले में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर क्यों, क्योंकि पहले करंट ईयर आएगा, उसके बाद उसकी कंपैरिजन बेस ईयर के साथ हो रही है। तो सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन, यानी कि डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला डाल दिया, 280 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 100, 133.33। तो ये आ जाता है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये हो गया हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर। नाउ वैल्यू इंडेक्स नंबर इट इज मेजर्ड एज V01, वैल्यू है तो V लिख देंगे हम उसके लिए, इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, sum total of price of current year into quantity of current year divided by sum total of price of base year into quantity of base year multiply by 100। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो लिख दिया है। Now again what you are supposed to do, construct a value index number using the simple method from the given data। अच्छा बच्चों, अब तक तो देखो, अब तक क्या आ रहा था, सिर्फ प्राइस था और क्वांटिटी था। अब तक क्या था हमारे पास, प्राइस और क्वांटिटी था। लेकिन अब हमको प्राइस और क्वांटिटी को मिलाकर कैलकुलेट करना है करंट ईयर और बेस ईयर का। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, ताकि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो जाए। यहाँ पर हमको स्टेप्स दिया है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर बेस ईयर का हमको प्राइस एंड क्वांटिटी दिया है, यहाँ करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप हमको क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइजेस एंड द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज फॉर द बेस ईयर टू डिराइव P0 Q0, टेक द सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स टू डिराइव समेशन ऑफ E P0 एंड Q0। ओके, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइजेस एंड द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज फॉर द करंट ईयर, एंड देन लास्टली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में आपको जो है बच्चों, क्वेश्चन में आपको ये हमको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा ना, आपको क्वेश्चन में मैं बताती हूँ आपको क्या दिया होगा, क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा। ये आपको कमोडिटी दी हुई है, ये आपको इसकी क्वांटिटी जो है वो दी हुई है, ठीक है, बेस ईयर की। अब इसी के साथ आपको करंट ईयर भी दिया है, तो मैंने जिसको हाईलाइट किया है बस वही आपको मिलेगा। ये जो है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है, P0 Q0 P1 Q1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस ईयर में सबसे पहले बेस ईयर के प्राइस कैलकुलेशन करते हैं हम। 5 4 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 20 इंटू 1 20। अब हम क्या करेंगे, बेस ईयर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस और क्वांटिटी को। अब इसका सम टोटल हम निकालेंगे विच कम्स टू 100। सिमिलरली करंट ईयर में भी हम सेम करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्राइस और क्वांटिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 8 240, 40 इंटू 6 240, 50 इंटू 4 200। फिर जाकर हम इसको क्या कर लेंगे, सबको एडअप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ बेस ईयर की प्राइस, क्वांटिटी, करंट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी दिए। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये P0 Q0 और P1 Q1, ये दोनों हम फाइंड करेंगे।
टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है, इसीलिए आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा सम खत्म नहीं होता है, सम में हमको अभी थर्ड स्टेप लाना है, और वो थर्ड स्टेप हमारा हमको क्या बोलता है, वो थर्ड स्टेप हमको बोलता है कि हमको अपना फॉर्मूला जो है वो पुटअप करना है। तो फॉर्मूला क्या है, V01 is equal to sum total of price of current year into quantity of current year upon sum total of price of base year into quantity of base year multiply by 100। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, यस 880 तो हमने यहाँ लिख दिया, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है P0 Q0, यस ये आ गया हमारा 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो इंटू 88 इज इक्वल टू 880। तो हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर कितना आता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाता है हमारा 880, वैल्यू इंडेक्स आता है 880। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है, वैल्यू इंडेक्स नंबर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर के साथ में, तो क्या होगा, बेस ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी को कैलकुलेट करके टोटल कर दो, करंट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी को कैलकुलेट करके टोटल कर दो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके सम टोटल ले लेंगे, डिवाइड कर दिया और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ में, तो हमारा वैल्यू जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर वो कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अब आता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग फॉर्मूलेज हमको दिए हैं। कई जगहों पर सिर्फ बेस ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, कुछ फॉर्मूले में सिर्फ करंट ईयर को इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा मिली है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर के साथ। एंड दिस मेथड सूटेबल वेट्स आर असाइन टू वेरियस कमोडिटीज। जैसे हमने देखा सूटेबल वेट्स जो है वो असाइन किया जाता है कमोडिटी को, जिससे कि इट गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। कई जगहों पर क्वांटिटीज को एज वेट्स यूज किया जाता है, right? There are various methods of constructing weighted index numbers such as last pace price index, past chase price index. यस ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको याद रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं लाना है इसके अंदर। लास्ट पेज और फास्ट चेज ये इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारे लास्ट पेज जिन्होंने हमको ये फॉर्मूला जो है प्राइस इंडेक्स नंबर का दिया है। अच्छा, लास्ट पेज की जो प्राइस इंडेक्स नंबर टेक्निक है उसके अंदर बेस ईयर को क्वांटिटी लिया जाता है एंड आर कंसीडर्ड एज वेट्स। वेटेड इंडेक्स नंबर सिंपल हमने देख लिया क्या होता है। अब हम वेटेड पे है, तो वेटेड पे लास्ट पेज जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसके अंदर बेस ईयर को क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको कंसिडर किया जाता है एज वेट। तो यहाँ पर देखो सब जगह बेस ईयर को ही लिया है, बेस ईयर का प्राइस ही क्योंकि बेस ईयर का प्राइस जो है बच्चों वो कहाँ पर आता है, डिनोमिनेटर में आता है, राइट। तो बेस ईयर का प्राइस यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो क्वांटिटी भी बेस ईयर की आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर का प्राइस लिया गया है। अगेन लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर जो है ना इसके ऊपर फोकस किया जाता है। याद रखना ये आपको ऑब्जेक्टिव या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बेस ईयर जो है ये लास्ट पेज में क्या होता है, कंसिडर किया जाता है क्वांटिटी। अब क्योंकि इसको क्वांटिटी में कंसिडर किया जा रहा है किसको, बेस ईयर को, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P01 जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया है, फिर भी मैं आपको समझाने के तौर पे लिख रही हूँ। P01 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर। सिर्फ प्राइस करंट ईयर का आएगा, क्वांटिटी क्योंकि बेस ईयर है इसलिए क्वांटिटी बेस ईयर की आएगी, करंट ईयर की नहीं आएगी। Q0 डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो नीचे के लिए आप पोगो याद रख लो, P0 Q0 है लेकिन हम इसको पोगो याद रख लेंगे, ठीक है। और ईपर जो है वो P1 Q0 है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ में। सिर्फ न्यूमरेटर का जो ये प्राइस है ना, क्योंकि क्वांटिटी बेस ईयर में है ना, प्राइस तो बेस ईयर में नहीं है। देखो यहाँ तो डिनोमिनेटर बेस ईयर ही आएगा इसलिए प्राइस और क्वांटिटी दोनों बेस ईयर है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में क्योंकि बेस ईयर लिया जाता है क्वांटिटी जो है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए प्राइस हमारा क्या होगा, करंट ईयर का ही कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट लास्ट पेज इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा दिया है हमको कमोडिटी ABCD। ओके, बेस ईयर दिया है, बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी मेंशन है, करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी मेंशन है, लेकिन करंट ईयर की क्वांटिटी जो है उसको हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो
हमको पहला स्टेप क्या बोलता है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमको यहाँ पर और कैलकुलेट करना है P1 Q0 को। क्यों P1 और Q0 को हमको लेना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर में लास्ट पेज में हमारा फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ओके, ये हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर में लास्ट पेज का मेथड है। अब क्योंकि फॉर्मूला नीचे गया है इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो हमको क्या चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, P1 और Q0 चाहिए। तो P1 और Q0 को क्या कर लो, P1 इंटू Q0 को कैलकुलेट कर लो, P1 इंटू Q0 को कैलकुलेट कर लो। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो क्या हमने P1 Q0 को कैलकुलेट किया है, ये देखो P0 Q0 P1 Q1 है। ओके, तो P1 Q0 को कैलकुलेट करना है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है P1 और Q0 को, हमने कैलकुलेट किया है P1 और Q0 को। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, P1 Q0 30 इंटू 4 इज, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है P1 और Q0 को, 30 इंटू 4 120, देन 5 इंटू 20 इज 100, 8 इंटू 60 इज 480 एंड 4 इंटू 40 इज 160। तो ये हमने कर लिया। नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट P0 Q0 ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। अब हम P0 और Q0 को कैलकुलेट करेंगे, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ गया यहाँ पर 20 इंटू 4 इज 80, 10 इंटू 5 इज 50, 40 इंटू 8 इज 320 एंड 30 इंटू 4 इज 120। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ये जो चाहिए पहले इसको कैलकुलेट करना है हमको, फिर हमको इसको कैलकुलेट करना है। नाउ एड द प्रोडक्ट्स। अब हमको याद रखना है सबमिशन यानी सम टोटल चाहिए इन दोनों का, तो इन दोनों का टोटल हम करेंगे P1 Q0 तो आ जाता है 860, फिर हम टोटल करेंगे P1 Q0 का 860 हो गया, उसके बाद हम टोटल करेंगे P0 Q0 को, तो जो कि आता है हमारा 570। नाउ एड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ P0 Q0 ऑब्टेन टू डिराइव सबमिशन ऑफ। ओके, यानी फॉर्मूले के लिए हमको जो भी चीज़ चाहिए हमने सबको क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। अब देखो बस हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। P1 Q0 क्या आता है, 860 आ रहा है, P0 Q0 क्या आता है, 570 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स, जो कि हमारा 150.87 आता है। तो यहाँ पर हमने अपना लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया है। याद रखना लास्ट पेज में बच्चों हम जो क्वांटिटी जो लेते हैं, हम जो क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करें, तो यहाँ जो हम वेट लेते हैं वो क्वांटिटी के लिए लेते हैं, तो उसको हम कौन से ईयर का लेते हैं, बेस ईयर का लेते हैं। लास्ट पेज को प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा अगर लास्ट पेज का, तो हम क्या करते हैं, बेस ईयर को क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए सब जगह पर आपको Q0 P0 Q0 जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था, न्यूमरेटर में सिर्फ सम टोटल ऑफ P1 यानी कि करंट ईयर का प्राइस आएगा। अब अगर वहाँ भी P0 आएगा तो बेस ईयर की कंपेरिजन बेस ईयर से हो सकती है क्या, नहीं, करंट ईयर की कंपेरिजन बेस ईयर से होती है। इसलिए करंट ईयर का प्राइस हमने लिया, लेकिन क्वांटिटी हमने सब जगह क्या की, बेस ईयर की ली। क्यों, क्योंकि लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स क्या बोलता है हमको, बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट्स, यानी कि लास्ट पेज में बेस ईयर का जो क्वांटिटी है उसको एज वेट कंसिडर किया जाता है, तो उसी को हमको सब जगह पर लेना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पास्चेस। ओके, ये हमारे पास्चेस है जिन्होंने सेकंड फॉर्मूला जो है वो हमको पास्चेस का दिया है, हरमन पास्चे। अब इनके प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बोलते हैं, लास्ट पेज ने क्योंकि बेस ईयर को माना है, पास्चेस ने करंट ईयर को क्या माना है, करंट ईयर को एज वेट कंसिडर किया है, करंट ईयर को एज वेट कंसिडर किया है। लेकिन अगेन अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या हम करंट ईयर की कंपैरिजन करंट ईयर से करेंगे, नहीं, करंट ईयर की कंपैरिजन बेस ईयर से करेंगे। इसीलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो बेस ईयर का होगा, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी जो वेट की होती है वो करंट ईयर की होती है, इसीलिए सब जगह आप देखो करंट ईयर को एज सफिक्स यहाँ पर ऐड किया हुआ है, करंट ईयर को एज सफिक्स यहाँ पर ऐड किया है। तो बस यही फॉर्मूले हमको क्या करना है, पुटअप करना है। सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर divided by sum total of price of base year into quantity of current year multiplied by 100. Okay, now construct past trace index for the given data.
कमोडिटी दी है यहाँ पर MNOP, बेस ईयर है, करंट ईयर है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, बेस और करंट ईयर दोनों का। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो हम फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, बार बार स्टेप पढ़ेंगे नहीं, हम अब इस स्टेप को याद कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये P1 और Q1 चाहिए, राइट, P1 और Q1 चाहिए। तो P1 और Q1 हमको कैसे मिलेगा, P1 और Q1 जो मिलेगा वो करंट ईयर में ऑलरेडी दिया हुआ है P1 एंड Q1, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 2 10 जा 20, 10 5 जा 50, राइट। तो ये कैलकुलेट करके हमने P1 Q1 निकाला। अब नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए P0 और Q1 चाहिए। P0 यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर, लेकिन क्वांटिटी करंट ईयर का, तो P0 मल्टीप्लाई बाय Q1 हमको चाहिए, राइट। तो 2 into 8 is 16, then 4 into 3 is 12, 1 into 10 is 10, 5 into 5 that comes to 25। तो हमने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, P1 Q1 निकाल दिया, P0 Q1 निकाल दिया। अब हमको इस पे ध्यान देना है, इसको नहीं भूलना है, सम टोटल को, सम टोटल यानी अब ये P1 Q1 P0 Q1 जो हमने निकाला है, इसको हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो ये 134 हो गया और ये 63 हो गया। अब आखिरी स्टेप हमको क्या बोलता है, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है परचेज का, राइट, सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ current year into quantity of current year upon sum total of price of base year into quantity of current year multiply by 100। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे P1 Q1 पहले आएगा 134 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100। तो ये क्या है, हमारा परचेज का प्राइस इंडेक्स नंबर है, जिसको कैलकुलेट कर दिया है यहाँ नीचे इसी तरीके से। ओके, यहाँ पर अप्लाई द गिवन फॉर्मूला 134 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100 विच कम्स टू समवेयर अराउंड 212.69। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज परचेज इंडेक्स इज 212.69। इससे हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो परचेज के जरिए कैलकुलेट हो गया है, जहाँ पर करंट ईयर को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है व्हेन वी आर असाइनिंग वेट्स या फिर क्वांटिटी को एज वेट्स असाइन कर रहे हैं तब। तो परचेज क्या करता है, करंट ईयर। देखो याद कैसे रखेंगे, P फॉर परचेज, P फॉर प्रेजेंट ईयर, P फॉर पास्ट, P फॉर प्रेजेंट ईयर। इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो अपने आप आपको लास्ट पेज में बेस ईयर जो है वो उसका यूज होता है, पास्ट पेज में प्रेजेंट ईयर यानी कि करंट ईयर का इस्तेमाल होता है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द सम्स। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग इज लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, राइट, लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो हमको बोलता है बेस्ड ऑन सैम्पल्स। Index number are generally based on samples. We cannot include all the items in the construction of index number, hence they are not free from sampling errors. Samples यानी कि कुछ हिस्सा हमने जो है वो ले लिया है, जैसे कि हम अपनी स्टडी करने के लिए एंटायर पॉपुलेशन को नहीं लेते हैं, पॉपुलेशन की कुछ सैंपल जो है वो ले लेते हैं। सेम होता है हमारे इंडेक्स नंबर के अंदर, हम हर एक कमोडिटी को इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर सकते, हर एक आइटम जो है इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने कुछ इंडेक्स नंबर्स को लिया है, कुछ असाइंड वेट्स को ले रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है वो सैम्पलिंग एरर से फ्री नहीं है, यानी किसी ना किसी तरीके का एरर जो है वो इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में आएगा। सेकेंड है बायस इन द डेटा। इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट। अब अलग अलग तरीके से डेटा जो है वो इसका लिया जाता है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। There may be bias in the data collected. This is bound to affect the results of the index number. अब bias का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हो सकता है किसी इंसान ने अपनी पसंद का डेटा लिया हो, अपने हिसाब से डेटा लिया हो, राइट। तो इसको बायस्डनेस बोलते हैं, जब आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आप रैशनली नहीं सोच रहे हो तो इस तरीके से बायस डेटा लेने की वजह से जो इंडेक्स नंबर के रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकते हैं। मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का मिसयूज हो सकता है। दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर विद अ सिचुएशन इन द बेस ईयर, हैंस अ पर्सन मे चूज अ बेस ईयर विच विल बी सूटेबल फॉर हिज पर्पस। अच्छा, इंडेक्स नंबर में हमको उसका फीचर बताता है कि आप ऐसे ईयर को नहीं ले सकते हो जहाँ पर नेचुरल कैलामिटी थी, अग्रेड, लेकिन आप ऐसे ईयर को सिलेक्ट करते हो जो आपके हिसाब से सूटेबल हो, आपके हिसाब से सूटेबल हो, आप उस ईयर से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। A person may choose a base year which will be suitable for his purpose. For example, a businessman may choose a year in which his profit is high as the base year and show that his profit is falling in the current year. Businessman टैक्स ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, मिसयूज़ कर सकते हैं।
जो साल में मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था, जो साल में मुझे बहुत लॉस हुआ, हमने उसका कैलकुलेशन करके बता दिया कि हम तो प्रेजेंटली लॉस में जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मिसयूज हो रहा है इंडेक्स नंबर का। Next is defects in the formula. Now there is no perfect formula for construction of an index number. It is only an average and so it has all the limitations of an average. अब क्योंकि इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है, इसीलिए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए भी हमने एवरेज का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बहुत हद तक सही हो, काफ़ी हद तक गलत भी साबित हो सकता है इस फॉर्मूले को लेना। Changes in the economy, the habits, states, taste and expectations of the people in a country are always changing. Okay, the habits, taste, preferences लोगों के क्या होते हैं, किसी भी इकोनॉमी में चेंज होते रहते हैं and all these changes cannot be included in the estimation of index number. अब इंडेक्स नंबर को जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का हम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Next is qualitative changes. The price or quantity index number may ignore the changes in quality of the product. Definitely हमने simple index number में क्या पढ़ा था, price पढ़ा है, quantity पढ़ा है, value पढ़ा है, लेकिन हमने जो नहीं पढ़ा है वो है quality. Over a period of time product की quality भी तो improve होती है, लेकिन उसको किसी तरीके से देखा नहीं गया, वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। At any given time, a better quality commodity will have a higher production cost and a higher price than an ordinary commodity, which is a substitute for the better product. यानी किसी भी वक्त एक बेटर क्वालिटी कमोडिटी को क्या किया जा सकता है, जिसका हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है एंड हायर प्राइस, और उसका प्राइस भी ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए प्राइस भी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो एन ऑर्डिनरी कमोडिटी विच इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर अ बेटर प्रोडक्ट, कई बार ऐसी ऑर्डिनरी कमोडिटी भी होती है जो दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उसकी सब्सटीट्यूट हो सकती है। तो क्वालिटी के ऊपर हम जो है वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं होता है, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू पर होता है। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी वेट्स। द वेट्स असाइन टू डिफरेंट कमोडिटीज मे बी आर्बिट्ररी। ओके, आर्बिट्ररी का मतलब होता है बेस्ड ऑन डिजायर और आइडिया देन रीजन। आप यहाँ पर रैशनली कोई रीज़न नहीं दे रहे हो, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसको कंसिडर किया है। तो जो भी वेट्स आप असाइन कर रहे हो, क्वांटिटी को जो वेट्स असाइन किए जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर अपने आइडिया के ऊपर आपने क्या किया है, उसको डिराइव किया है, कोई रीज़न के साथ आपने वेट्स असाइन नहीं किए हैं। Weights assigned to different commodities may be arbitrary. Arbitrary यानी it can be based on your own ideas and opinions rather than being reasonable. Okay, last is limited scope. An index number has limited scope because if it is constructed for one purpose then it cannot be used for any other purpose. अब limited scope क्यों है, क्योंकि हमको अच्छे से पता है इंडेक्स नंबर का पर्पस क्लियर होना चाहिए, पर्पस को एक ही होना चाहिए। तो जब एक ही पर्पस है तो आपके स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। आप दूसरे पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एक टाइम पर एक ही पर्पस वो सॉल्व कर रहा है, इसीलिए इट हैज़ गॉट अ लिमिटेड स्कोप। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 6 दैट इज योर इंडेक्स नंबर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन वी रियलाइज हमको किसी भी कॉन्सेप्ट को हमने कितने अच्छे से समझा है। ओके, नाउ choose the correct option. Statements that are incorrect in relation to index number. अब इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमको देखना है और समझना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ओके, सॉरी, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो यहाँ पर दिया गया है, हमको तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के मामले में ऐसे कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि गलत है। इंडेक्स नंबर इज अ ज्योग्राफिकल टूल। अच्छा, मैं अभी टिक कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वो ऑप्शन है जो कि उसके बारे में गलत दिया गया है, ठीक है। ओके, नाउ इंडेक्स नंबर इज अ ज्योग्राफिकल टूल, तो ये गलत है। इंडेक्स नंबर को प्राइस लेवल चेंज करने के लिए लिया गया था। इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द एयर प्रेशर। इंडेक्स नंबर का एयर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स नंबर मेजर्स रिलेटिव चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये हमारा आंसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो कि इंडेक्स नंबर के बारे में गलत दिया हुआ है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये इंडेक्स नंबर के बारे में सही बोल रहा है। इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस है, ये भी सही है। तो ए एंड बी ये दो ऑप्शन है जो कि ये दो ऐसे स्टेटमेंट है जो इंडेक्स नंबर के बारे में गलत साबित हुए हैं। तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टेटमेंट जो गलत दिए हुए हैं वो हमको बताने हैं, यहाँ पर वो हाईलाइट करना है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस जो बताते हैं, जो हमने अभी अभी किया है, इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस। ओके, इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है इंडेक्स नंबर का, विच इज करेक्ट।
Index number helps in the measurement of inflation. That is also correct. Index number helps to frame suitable policies. Correct. Index number can be misused. अब आप बोलोगे मैम सब तो करेक्ट है. इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज्ड, लेकिन ये सिग्निफिकेंस नहीं है. हमको क्वेश्चन क्या पूछता है, इसीलिए यहीं पर हम गलत हो जाते हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं. सिग्निफिकेंस पूछा है यानी इंपॉर्टेंस पूछा है. इंपॉर्टेंस यानी क्या काम आता है. तो क्या काम आता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के काम आता है. और क्या काम आता है, इन्फ्लेशन को मेजर करने काम आता है. और क्या काम आता है, सूटेबल पॉलिसीज फ्रेम करने काम आता है. लेकिन क्या इंडेक्स नंबर मिसयूज करने के काम आता है. मिसयूज इंडेक्स नंबर का होता है, ये उसका लिमिटेशन है. ये क्या है, लिमिटेशन है. ये उसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है. तो ए बी सी, तो A, B and C, this is the correct answer. A, B and C is the correct answer. Okay, now next, statements that apply to weighted index number. Statements that apply to weighted index number. Okay. Every commodity is given equal importance. Every commodity is given equal importance. हर कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस, अलग अलग वेट्स जो है वो असाइन किए गए हैं. इट असाइंस सूटेबल वेट्स टू वेरियस कमोडिटीज. सूटेबल वेट्स दिए गए हैं, तो ये करेक्ट है. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो ऑप्शन बी जो है हमारा बी करेक्ट है. तो यहाँ हम ऊपर एक जगह पर बी को लिख लेंगे कि बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आया है. ओके, नेक्स्ट. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स. वेटेड में बोला है, बहुत सारे केस में क्वांटिटी जो है वो एज वेट यूज किया जाता है. लास्पेज एंड पास्टेज मेथड इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर. यस, लास्पेज और पास्टेज जो है वो वेटेड में यूज होता है. सिंपल जो है उसका अलग है, वेटेड जो है उसमें लास्पेज एंड पास्टेज है. ओके, तो बी, सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो वी हैव ऑप्शन नंबर 1, दैट इज योर बी, सी एंड डी. तो बी, सी एंड डी जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. ओके, Now statements related to limitations of index number. अब आता है हमारा limitations वाला question. Index number are not completely reliable. Index number जो है वो completely reliable नहीं है. ये एक limitation है हमारा. Okay, biased in the data जो है हमारा, उसको हम बोल सकते हैं. There may be a bias in the data collected. Okay, ये भी सही है. Every formula has some kind of defect. Yes, क्योंकि क्या है ये सिर्फ एक एवरेज है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें एरर्स होने के चांसेस है. इंडेक्स नंबर इग्नोर चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ये भी उसका लिमिटेशन है. क्वांटिटी पे फोकस करता है, क्वालिटी पे नहीं करता है. सो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, विच इज ए, बी, सी एंड डी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पेयर. ओके, अब हमको अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है, हमने फॉर्मूला याद किया है आज के लेक्चर में, तो हमको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा. देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, हम उससे चालू करते हैं. तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसका दिया है, सिर्फ प्राइस है. सिर्फ प्राइस है, करंट ईयर और बेस ईयर का सिर्फ प्राइस है. सिंपल इंडेक्स नंबर. करंट और बेस का सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाता है. सिंपल है. नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स. अब देखो ये जो दिया है ये क्वांटिटी इंडेक्स है. सिंपल है, छोटे छोटे फॉर्मूले को पहले देख लो. राइट, तो अभी ये कट हो गया क्योंकि ये हो चुका है, ये कट हो गया, ये हो चुका है. अब ये जो दो फॉर्मूले हमारे बचे हैं, तो याद रखना वैल्यू इंडेक्स और पास्टेज में कन्फ्यूजन नहीं होना, या लास्ट पेज दिया है तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, वैल्यू इंडेक्स नंबर अगर हम देखें तो देखो ये दोनों करंट ईयर का लिया है, ये दोनों बेस ईयर को लिया है इनटू 100, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब पास्टेज इंडेक्स नंबर के लिए हमारा एक तो ऑप्शन सी बच गया, इसीलिए करेक्ट है. दूसरा, पास्टेज क्या करता है, प्रेजेंट ईयर को कैलकुलेट करता है. तो इसमें सिर्फ ये एक ही जीरो है, यहाँ पर बेस ईयर है, बाकी सारे करंट ईयर है, बाकी सारे करंट ईयर प्रेजेंट ईयर है. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सीक्वेंस आता है डी ए बी सी. डी ए बी सी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ओके, डी ए बी सी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द गिवन पेयर्स. राइट, ओके, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंप्लीट द कोरिलेशन. प्राइस इंडेक्स अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या कैलकुलेट करता है, दैट इज योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, विच इज योर API. अगर P1 हमारा करंट ईयर है तो P0 हमारा बेस ईयर का प्राइस है. लास्पेज इंडेक्स, ओके, अगर पास्टेज करंट ईयर क्वांटिटी लेता है तो लास्पेज क्या करेगा, बेस ईयर को एज क्वांटिटी लेकर चलता है, बेस ईयर क्वांटिटीज.
कंपोजिट इंडेक्स ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल को यूनिवेरिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इट इज नोन टू बी एज यूनिवेरिएट। Okay, now we have been given with this sum, calculate price index from the given data. अच्छा, अब हमको यहाँ पर डेटा दिया है जिसके बेसिस पर हमको सम जो है वो सॉल्व करना है। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर सिंपल है, सिर्फ प्राइस इंडेक्स की यहाँ पर बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है इस सम को। ओके, प्राइस जो है वो 2005 में क्या था, कमोडिटी ए बी सी डी लिया है, प्राइस इन 2010। तो आइडेंटिफाई करो पहले बेस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। बेस ईयर हमारा कौन सा आएगा, बेस ईयर यानी कि P0 हम 2005 को ले लेंगे, करंट ईयर जो है वो हमारा 2010 है, क्योंकि 2005 पहले आता है, 2010 जो है वो बाद में आता है, तो 10 हमारा करंट ईयर है। सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे पहला काम जो है वो हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है सबका टोटल निकालना है। तो 16 + 4 is 20 + 20 20 44 44 + 6 comes to 50। ओके, देन वी हैव, अच्छा इसको डिनोट करेंगे P0 और P1 से। नाउ वी हैव 18 28 6 and 8, दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 60। ओके, दैट इज आवर 60। तो पहले P1 लिखना है, सम टोटल P1 का लिखना है, तो आएगा 60 अपॉन 50 इंटू 100 विच कम्स टू, नो P01, हाँ ये लिखना मत भूलना, नो P01 कम्स टू 120, P01 it comes to 120, it comes to 120। Okay, that is how we calculate our price index, that is how we calculate our price index. Now next question is talking about quantity index number. Okay, quantity index हमको दिया है, सबसे पहले हम यहाँ नीचे उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। Q01 is equal to sum total of quantity of current year अपॉन सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो हमको क्या करना है, बेस ईयर की क्वांटिटी दी है, करंट ईयर की क्वांटिटी दी है, नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है, ईयर मेंशन नहीं किया है, इट्स ओके, बेस ईयर और करंट ईयर हमको इससे समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया है, राइट, तो दैट इज़ योर 820 आता है आपके बेस ईयर का, करंट ईयर जो है उसका आता है हमारा 480, करंट ईयर आता है 480। ओके, तो हम फॉर्मूला में पुट अप करेंगे 480 अपॉन 820 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो योर Q1 कम्स टू, ये सब डिवाइड होते जाएगा, आप आपस में कैलकुलेट करते जाइए, तो दैट कम्स टू अपॉन 41 इंटू 100 41 into 100, then 2400 upon 41, which will give you 58.5536, 58.536। तो समवेयर अराउंड आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो आता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 58.536 आया है ना, तो हम इसको 58.54 कर देंगे। ओके, 58.54, दैट इज आर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दैट इज आर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। डन। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, बहुत ही सिंपल है। अब आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, P0 Q0 निकालना है, P1 Q1 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, P0 Q0 P1 Q1। तो ये भी हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है। सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला जो है वो लिख देना है यहाँ पर वैल्यू इंडेक्स नंबर का। वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आएगा V01 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1,
P0 Q0, P1 Q1 जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ साइड, P1 एंड Q1 हम यहाँ लिख देते हैं P1 एंड Q1, ओके। तो हम यहाँ कमोडिटी लिख देते हैं A, B, C, D एंड E, ओके। तो A, B, C, D एंड E 70 इंटू 20 करेंगे 1400 आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 60 इंटू 22 विच कम्स टू 1320। देन वी हैव 90 into 18 that comes to 1620. Then we have commodity D which is 100 into 16 that comes to 1600, and then we have commodity E which is 40 into 15 that comes to across 600. Now इन सब का sum total हमको निकालना है which gives you 6540. Sum total of P1 Q1 is equal to 6540, ओके 6540। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ऊपर 6540, ओके। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट P0 Q0 A B C D and your E. P0 and Q0, so 40 into 15 that gives us 600. Then we have 10 into 12 that gives us 120. 50 into 10 is 500, 20 into 14 is 280, and the last one that we have is 30 into 13 is 390. Now the sum total of P0 Q0, it comes to 1890, okay 1890। ये आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में 1890, that has to be multiplied by 100, that has got to be multiplied by 100, okay। So the answer of value index number after calculation is 346.03, okay 346.03। that is how you just calculate and then you get this value index number, okay। I hope we are clear with value index number, okay। Now calculate last phase and past phase index from the given data. Now the data is already given, what we are supposed to calculate last phase and past phase। चलो ये भी solve कर लेते हैं हम। आप सबसे पहले आप इसको एक बुक में लिख लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमको बार बार नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पहले कहीं पर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इसको सॉल्व करना लास्ट पेज और पास्ट पेज के मेथड से, ओके। पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लास्ट पेज के मेथड से हम शुरू करते हैं, ओके। नाउ P01 इज इक्वल टू, लास्ट पेज जो है वो बेस ईयर लेता है, राइट। लास्ट पेज जो है वो बेस ईयर लेता है, तो क्योंकि वो बेस ईयर को पहले शुरुआत करता है कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए हम जो लेंगे यहाँ पर P1 Q0 P1 Q0 अपॉन सम टोटल ऑफ P0 Q0 एंड दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके। अब हमको प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, P1 चाहिए और Q0 चाहिए। P1 यानी कि करंट ईयर चाहिए, 12 into 30, so you have to calculate 12 into 30, 12 into 30 that gives you 360, 12 into 30 आ जाएगा हमारा 360, हम एक जगह पर इसको लिख देंगे 360, and then we have P0 and Q0, 8 into 30 that gives us 240, that gives us, ये हमारा हो गया कमोडिटी X का, ये हमने निकाल दिया कमोडिटी X का। अब हमको कमोडिटी Y का भी सेम तरीके से चाहिए, कमोडिटी X दिया है, कमोडिटी Y दिया है हमको यहाँ पर, तो हमने प्राइस इंडेक्स निकालना है बेस ईयर और करंट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करके। अभी जो हमने किया है वो 12 into 30 किया है, क्यों, क्योंकि P1 into Q0 है हमारा, Q0 जो आता है वो हमारा बेस ईयर आता है, Q0 जो आता है हमारा वो क्या आता है, बेस ईयर आता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है P0, ये होता है Q0, ये होता है P1, ये आता है हमारा Q1। तो हमको फॉर्मूला क्या बोलता है, सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ
करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ में। ये हम जो मेथड कर रहे हैं ये लास्ट पेज का मेथड कर रहे हैं। ओके, तो P1 Q0 जो हमने अभी अभी किया था, सिमिलरली क्या करेंगे हम P0 और Q0 को करेंगे और उसका जो टोटल आएगा वो ऑलरेडी हमारा सम टोटल है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम होता है आपकी कमोडिटी Y के अंदर भी आपको क्या करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है और बाद में उसको क्या करना है, टोटल कर देना है, जिससे कि आप अलग अलग कमोडिटी को एक साथ में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा बेस ईयर, ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये आती है हमारी कमोडिटी X, ये आती है हमारी कमोडिटी Y। तो यहाँ पर इनका प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ पर इनका प्राइस और क्वांटिटी जो है वो आ जाएगा। अब प्राइस जो है वो हमको क्या दिया है यहाँ पर 8। पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमको निकालना है यहाँ पर P1 Q0 और फिर हमको निकालना है P0 Q0। ओके, ये दो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके चाहिए। तो ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा बेस ईयर है। ठीक है, अब P1 एंड Q0 निकालना है, P1 एंड Q0 निकालना है जो कि 30 × 12 है, तो ये हो जाएगा हमारा 360, राइट। 30 × 12 हमने कर लिया जो कि हो गया हमारा 360। अब हमको चाहिए P0 एंड Q0, P0 एंड Q0 चाहिए, तो 30 × 8, 30 × 8 हो जाएगा हमारा, ये आ गया 240। ठीक है, अब सिमिलरली हमको अगेन P1, तो ये होता है 42 × 20, दैट कम्स टू 840। P0 and Q0, 42 × 10 is 420, this comes to 420। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। 360 प्लस 840 इट गिव्स यू 1200, 240 अपॉन 420, 240 प्लस 420 दैट गिव्स यू 660। ठीक है, फॉर्मूला हमको क्या बोलता है, फॉर्मूला हमको बोलता है सम टोटल ऑफ P1 Q0 अपॉन सम टोटल ऑफ P0 Q0 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने सम टोटल ऑलरेडी निकाल दिया है उसका। P1 Q0 आता है हमारा 1200, दैट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय P0 Q0 विच इज़ 660 × 100, राइट। तो 1200 डिवाइडेड बाय 660 × 100 it gives you 181.81. That means you can take it approximately 182. You can take it approximately price index as per purchase is 182. कितना आ सकता है हमारा 182. So that is the correct answer. Now the next one that we have is purchase के हिसाब से हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो purchase के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हम यहाँ पर ये सब हमको लिखना होगा। ओके, वी हैव एक्स वाई, हमने सब इसलिए मिटा दिया क्योंकि अल्टीमेटली हमको न्यू तरीके से ही पूरा सम जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव कमोडिटी एक्स, वी हैव कमोडिटी वाई। यहाँ पर हमारा बेस ईयर है जिसका P0 Q0 आएगा, यहाँ हमारा करंट ईयर है जो कि P1 Q1 आएगा, राइट। एक्स कमोडिटी है 12, 25, 20 एंड 16। ओके, पास्टेज का फॉर्मूला हमको क्या बोलता है प्राइस इंडेक्स नंबर में, पास्टेज का फॉर्मूला जो है वो हमको बोलता है सम टोटल ऑफ प्राइस P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ P0 Q0 Q1, सॉरी दिस इज Q1, बेस ईयर नहीं करंट ईयर लेता है ना ये, तो ये Q1 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। पहला स्टेप क्या बोलता है, P1 Q1 चाहिए, क्या चाहिए हमको, यहाँ पर करेंगे हम P1 Q1, दूसरा है P0 Q1, P0 Q1। ओके, P1 Q1 हमको चाहिए तो 12 × 25 हम करेंगे, दैट गिव्स यू 300, राइट। नेक्स्ट जो है हम करेंगे 20 × 16, 20 × 16 दैट गिव्स यू 320। ओके, अब हमको चाहिए P0 और Q1, क्या चाहिए, P0 और Q1 चाहिए, तो 25 × 8 दैट गिव्स अस 200। Then we have 10 × 16 that gives us 160, तो ये आ जाता है हमारा 360, ये आ जाता है हमारा 620। फॉर्मूला पुटअप करेंगे, P1 Q1 पहले आएगा हमारा 620 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स टू 172.22।
ये हमारा प्राइस इंडेक्स है एज पर परचेज। एज पर ये जो हमने अभी सॉल्व किया है ये परचेज था, इसके पहले जो हमने किया था दैट वाज लास्ट पेज। तो लास्ट पेज में याद रखना बेस आता है क्वांटिटी और परचेज जो है उसके अंदर क्या आता है, परचेज में हमारा करंट ईयर जो है वो क्वांटिटी को वेट असाइन किया गया है। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस एंटायर सम। आई होप बच्चों वी आर वेरी मच क्लियर, क्योंकि सम थोड़ा ऊपर लिया था इसीलिए हमको थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो गया, तो हमको यहाँ लिखकर सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि हम एक सेशन लेंगे तो उसके अंदर एक साथ सारा कंप्लीट करेंगे। 4 पॉइंट्स मिनिमम आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिखने हैं। ओके नाउ स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमको स्टेटमेंट दिए तो हमको बताना है वेदर वी अग्री और डिसएग्री, और इसी के साथ हमको इसके रीजंस भी एग्जाम में लिखने होते हैं। नाउ इंडेक्स नंबर्स मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। ओके इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि नो, आपको स्टेटमेंट जो है वो पूरा लिखना है, नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। अब क्यों डिसएग्री करते हो, रीजन लिखना है। इंडेक्स नंबर भले ही इवॉल्व हुआ था प्राइस लेवल के चेंज को मेजर करने, लेकिन ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज के साथ में क्या होते गया, ये और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। स्टॉक मार्केट को भी कैलकुलेट करता है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल चेंज नहीं चेक करता है, उसके अलावा भी वो और भी कई सारी चीज़ें जिसको मेजर करने काम आता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। Now index number are free from limitations. No, this is again wrong. So you have to disagree with the statement. No, I disagree. क्यों आप डिसएग्री करेंगे, क्योंकि लिमिटेशंस भरे पड़े हैं, हमारे पास 8 पॉइंट्स दिए हैं लिमिटेशंस के, तो आपको बताना है कि क्यों इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस हैं। सैम्पलिंग एरर से फ्री नहीं हो सकता, बायस्ड हो सकता है, लिमिटेड स्कोप होता है, तो ये सारे रीजंस हैं, तो लिमिटेशंस उसके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर। कंपैरिजन है ना इंडेक्स नंबर, तो कंपेयर कर रहे हैं हम किसी के साथ में, तो अगर बेस ईयर ही नहीं होगा तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे। तो अगेन यू हैव टू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट फॉर द रीजन दैट इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर होना जरूरी है और करंट ईयर होना जरूरी है, तभी तो दोनों का प्रॉपर कंपेरिजन हो पाएगा, राइट। ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 6 दैट इज़ योर इंडेक्स नंबर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड सारे चैप्टर्स जो है वो चालू होने वाले हैं, जो कि हमारा नेशनल इनकम है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।